कुक्ड फूड में अरे आप जवाब देने देंगे या पहले ही पूछेंगे? एक बार कंप्लीट तो करने दो। तो आप वही खाएं, लेकिन आप में से कोई लोग जो बोलते हैं नहीं हमें मिलेट की रेसिपी चाहिए या कोई रेसिपी जो यहाँ है वो चाहिए, उसके लिए रेसिपी बुक आपको पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ। अच्छा, आपने सवाल तो पूछा, जवाब सुन नहीं रहे, नहीं पूरा जवाब सुनिए आप। देखिए, हम आपको रेसिपी की बुक देंगे हिंदी में, इंग्लिश में। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाए। डाइट का सिस्टम नहीं समझ पाए तो आप समझिए एक बार, अरे एक बार समझिए सही। डाइट का सिस्टम को बहुत सिंपल रखिए। यहाँ पे हमने रेसिपी बना के आपको दिया है ताकि आप 3 दिन टिके रहें, बीच में गायब ना हो जाएं। लेकिन घर पे इसको सिंपल बनाना ताकि आप लंबे समय तक कर पाएं। अरे आप सुन, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। देखिए, कीप इट सिंपल। 2 बातें हैं इनमें, आपके सवाल के 2 जवाब है। पहला जवाब तो ये, डाइट डीआईपी डाइट 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है, इस है ना, वो समझ गए। फल को कैसे काटेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, ये आप पे है। लंच शुरू करने से पहले सलाद खाना है। सलाद में टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, कुछ भी ले लिया। एक मिनट, आप तो पूरा तो करने दो। देखिए, एक मिनट रुकिए। पहले सलाद खा लिया, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो कुक्ड फूड सेक्शन है उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वही कुक्ड फूड लें जो अभी तक ले रहे हैं। राजमा, छोले, चावल जो आप ले रहे हैं वही लें तो भी काम चल जाएगा कुक्ड फूड में। अरे आप जवाब देने देंगे या पहले ही पूछेंगे? एक बार कंप्लीट तो करने दो। तो आप वही खाएं, लेकिन आप में से कोई लोग जो बोलते हैं नहीं हमें मिलेट की रेसिपी चाहिए या कोई रेसिपी जो यहाँ है वो चाहिए, उसके लिए रेसिपी बुक आपको पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ। अच्छा, आपने सवाल तो पूछा, जवाब सुन नहीं रहे, नहीं पूरा जवाब सुनिए आप। देखिए, हम आपको रेसिपी की बुक देंगे हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन वो रेसिपी बुक एक सप्लीमेंट है, मतलब जरूरी नहीं कि वो रेसिपी फॉलो करना है। आप सिंपल रखें कि सलाद खा लिया, उसके बाद जो घर में ऑलरेडी बन रहा है, जो जन्मों से आप खाते हैं वही खाइए। पहले सलाद खाने के बाद सलाद की क्वांटिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया। डिनर में वही करना है जो लंच में करना है, तो वो भी क्लियर है। दिन भर में फल खा सकते हैं कभी भी एज ए स्नैक्स, वो भी क्लियर है। नट्स एंड स्प्राउट्स ये भी एज ए स्नैक्स खा सकते हैं 6 बजे से पहले, ये भी क्लियर है। लेकिन अगर एक सवाल जो आपका जुड़ गया है कि टेस्टी कैसे बनाए, रेसिपी कैसे बनाए, है ना, ताकि हम अच्छा भी लगे, उसके लिए हम आपको रेसिपी बुक पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में कलर फॉर्म में देंगे, वो देते ही हैं हमेशा, है ना। और उसमें वही चीज़ देंगे जो चीज़ आपने यहाँ खाया है, ताकि आप रिलेट कर पाए, है ना। मिल गया यही आपका। अरे तो आप चिंता न करो। सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। कुछ नहीं फायदा आ रहा सर, 1 साल हो गया। क्या 12 साल की बच्ची को डायबिटीज है, आपने बोला वीट नहीं खाना है, तो उसको नॉर्मल चपाती नहीं देके सिर्फ मिलेट्स की चपाती देनी है, क्या देना है? देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारे सवालों के जवाब अभी मिल जाए तो वो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप याद रखिए, गेहूँ सबसे ज़्यादा ब्लड शुगर को डिस्टर्ब करेगी, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। उसको हटा दिया, मिलेट्स देंगे, मिलेट्स पे आ गई। ऐसा नहीं है कि मिलेट डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो भी डिस्टर्ब करेगी। तो हम क्या कुछ खाए ना, मिलेट्स दीजिए, लेकिन मिलेट्स की रोटी है, मिलेट्स का जो भी बनाएंगे, दलिया बनाएंगे, उसकी क्वांटिटी कम रखिए। सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए जो कुक्ड वेजिटेबल है। दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, वो थोड़ा छोटा रखिए ताकि टेस्ट आ जाए। इसलिए हो सके तो जो दाल आप देते हैं वही दाल देना है, जो सब्जी वैसे भी खाते हैं वही सब्जी खाना है। अब ऐसे नहीं आप लिखिए, ये गलत बात है, गलत बात है। कौन सा आपका क्या? आप कहाँ पे एडमिट हैं? कौन है पेशेंट? कहाँ है पेशेंट? कहाँ है?
मैं वहीं आ रहा हूँ उनके पास, आता हूँ। मम्मी कहाँ बैठी हैं, वहीं आता हूँ मैं, उनसे बात करते हैं, चिंता मत कीजिए, आएंगे, ज़रूर आएंगे। देखिए, आपने क्या मेरा कल का लेक्चर अटेंड किया था? कल का लेक्चर अटेंड किया था आपने? तो आपको GFR या क्रेटिनाइन ये नहीं देखना है, सिम्टम देखने हैं, सिम्टम। तो जो हमने बताया ये थोड़ा करना है, कुछ ज़रूरी नहीं कि 2-4 दिन में ठीक हो जाए। कुछ लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को जल्दी लगता है, करना यही है। इसमें एक बात समझिए आप, जब तो बॉडी में चीज़ें जम जाती हैं तो सूजन बढ़ जाती है कुछ लोगों को, है ना, और फिर वो बाहर निकलने के जितने सारे रास्ते हैं उससे बाहर आने, उनमें से एक रास्ता मुंह भी है। तो इसलिए किडनी के पेशेंट्स को उल्टियाँ आती हैं। उल्टी आने का मतलब ही है कि किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है ना। तो हमें करना क्या होगा? करना वही होगा जो मैंने आज बताया, जो कल भी बता रहा था, यही करना होगा। लेकिन अच्छा, मेरा जवाब ख़त्म नहीं हुआ, जवाब ख़त्म नहीं हुआ मेरा, समझिए इसको। देखिए, और ये कब तक करना? जब नॉर्मली मैंने देखा 3 महीने लग जाता है, 3 मंथ्स। तो जब पहले दिन आता तो पेशेंट आपकी तरह सोचता कि नहीं हो रहे, लेकिन 3 महीने में वो ठीक हो जाता। लेकिन ठीक कैसे माने? जब उल्टी होना बंद हो जाए, ना कि GFR, ये समझिए, उल्टी होना बंद हो जाए, सूजन बंद हो जाए तो ठीक हो गए। GFR को ना तो पहले देखिए ना आप देखिए। क्लियर है बात? और कोई सवाल? देखिए, आप तो रिपोर्ट की बात जो भी करेंगे तो मैं कोई जवाब देने नहीं वाला। आपको तकलीफ क्या बताइए? डू नॉट गो बाय। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कनेक्शन मेरे हिसाब से पानी के इंटेक से नहीं है। आपको कॉन्स्टिपेशन होता ज़रूर है, लेकिन वो पानी के इंटेक की वजह से नो, ऐसा नहीं है। मेरा सलाह ये है कि जब मर्जी जितना प्यास लगे, वो 4 बजे या 5 बजे या 10 बजे उतना पानी आपको लेना चाहिए, उसे ना जोड़ें। तो करना क्या होगा? जो बातें हमने लिख के दिया उसको करते रहिए, और फिर जब हमारी अगली क्लास है उसमें आप दोबारा बताइए कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा, है ना। जो हाँ, आप जब पूछेंगे ना मैं इनका जवाब दूंगा तब। हाँ, जो कॉन्स्टिपेशन है वो जब आप ये करेंगे तो या तो ठीक हो जाएगा या ठीक नहीं होगा। 4 दिन में ठीक नहीं होता तो आंवला जूस, तब भी नहीं हो रहा कॉन्स्टिपेशन ठीक। यहाँ पे पंचकर्म थेरेपी कुछ किया है कॉन्स्टिपेशन? ये बहुत एक्सट्रीम है इसका मतलब। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम है तो आप जहाँ कहाँ रहते हैं वहाँ भी कोई ना कोई पंचकर्म थेरेपी सेंटर होगा, तो यही वाला बस्ती वहाँ भी 2-4 दिन करके जैसे रिलीफ मिले वो कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो ये सारा कुछ फॉलो करते हुए कुछ लोगों का कॉन्स्टिपेशन जिद्दी कॉन्स्टिपेशन होता है, हाँ ना, लेकिन रास्ता तो यही है। आपने बेल तो हाँ, तो उसको कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, 6 आपको बीमारी क्या है अभी? नहीं, दिक्कत क्या है उससे? हाँ, देखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपका नाम क्या है? खालिद हुसैन जी। देखिए, जो आपकी स्थिति है, हालांकि जॉब करते हैं हम लोग सब, लेकिन जो स्थिति है इसमें प्रायोरिटी तो आपको हेल्थ को देना पड़ेगा। तो मेरा ओपिनियन है कि ये जॉब छोड़ दीजिए जब तक ठीक ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया भी था, जो शिफ्ट वर्कर होते हैं दे आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स अमंग द शिफ्ट। उनके सब कुछ सही होता है, बस शिफ्ट वर्कर होते हैं। तो हमें अपना सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने के लिए, ऐसा रूटीन को बदलने के लिए जॉब छोड़ना पड़े तो करना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे, मान लो 1% यही हो सकता है नहीं छोड़ा, तो और बाकी चीज़ फॉलो करते रहे तो चांसेस ऑफ रिकवरिंग विल बी अबाउट 50%। लेकिन 50% में हो सकता है रिकवर हो ही जाए। तो ये जो रिस्क फैक्टर है, बेस्ट है कि छोड़ दें, लेकिन अगर छोड़ दें कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं तो फिर वो बात है। बट मेरा जवाब है छोड़ना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान से समझिए, मैंने बोला भी था, किडनी पेशेंट हो या कोई पेशेंट ना हो, पानी उतना पीना चाहिए जितने में आपकी प्यास बुझती हो। ढेर सारा, ज़बरदस्ती पीने की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्यास लगी तो पी लो। ये ज़रूर है जब आप पानी पिएं तो धीरे धीरे, मतलब 5 मिनट या 3 मिनट लगे पानी को पूरा 1 गिलास को पीने में। तो आप पानी से परहेज ना करें, चाहे वो किडनी पेशेंट हो या ना हो।
एक मिनट, इनके सवाल का जवाब, अरे यार सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। याद रखिए, सीकेडी हो या डायबिटीज हो, कोई भी फ्रूट कितनी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट कितने भी क्वांटिटी में आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, अरे ये मैंने कल समझाया था, स्लाइड भी दिखाया था, फिर भी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? केला खाएंगे जाएगा पेट में ही ना। पेट से ब्लड में, एक मिनट, प्लेट से ब्लड में कौन सा एलिमेंट कितना जाना है वो पेट डिसाइड करता है। इफ़ यू आर ईटिंग इन रॉ फॉर्म, तो केले में भले ही पोटेशियम ज़्यादा होता हो, कोकोनट में भले ही पोटेशियम ज़्यादा होता हो, लेकिन वो सारा ज़्यादा सिर्फ स्टमक तक रहेगा। इसीलिए बेझिझक आप खा सकते हैं ढेर सारा। सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो मतलब वो ठीक है, हाँ तो ठीक है। फिर डाइट तो हमेशा लीजिए, ठीक रहने के लिए भी। क्या मैंने सिर्फ जूस पे रहने बोला है? आपको वो मिला है सर्केडियन चार्ट? हाँ, तो जब एडमिट से निकलने लगेंगे ना तो मिलेगा, अभी तो यहाँ जो खिला रहे हैं वो खाइए। देखिए, हाँ, आप मेरा कल का वीडियो एक बार फिर देख लीजिए। कल थे आप लेक्चर में? तो आपको कल बताया था। देखिए, एक सवाल का जवाब मैं 1-2 बार दे सकता हूँ, 10 बार नहीं दे सकता। अब ठीक है, हाँ मिलेट दे सकते हैं, वो चार्ट में होगा, मिलेट दे सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होंगे उतनी तेज़ी से पेशेंट ठीक होगा। कितना ज़्यादा होना चाहिए? कम से कम 80%, 20% में ये मिलेट्स हैं, दाल है, सब्जी है, ताकि टेस्ट बना रहे। हाँ हाँ, यस, ठीक है ना? चार्ट मिलेगा आपको आज, है ना? आप किसी से उनको, उन पेशेंट को क्या दिक्कत है लिख भी तो लो। ले लिया, ठीक है। स्टैंड डला हुआ है और मेरे स्टोन भी है। आज मैं डॉक्टर कहता है डायलिसिस पीछे पड़ता है, तो मैं उसके कैसे करूँ? स्टोन का ऑपरेशन करने का या दवाई से निकलता है। 15 mm 16 mm की स्टोन है और स्टैंड में पड़ा हुआ मेरी किडनी में। आपको कोई तकलीफ है? दर्द कुछ नहीं है। फिर क्यों जा रहे हैं? नहीं, स्टैंड के लिए कहता है, स्टैंड लिखा है 3 हफ्ते निकालो, 3 हफ्ते में तकलीफ है? नहीं है। बस ठीक है। तो स्टैंड को समझिए, जो स्टेंट बॉडी में डलता है, धीरे धीरे बॉडी क्या करती है, उसको ब्लॉक करने लगती है, क्योंकि फॉरेन मैटर है ना, वो कुछ दिन में वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप इस डाइट में रहेंगे जो हमने बताया, वो तो आप मिला चार्ट, अभी चार्ट मिल जाएगा। यहाँ इस डाइट में जब रहेंगे तो ब्लॉकेज, जो स्टंट को ब्लॉक नहीं होने देगा, उसको साफ रखता रहेगा। इसीलिए कुछ मत कीजिए आप। और तो तकलीफ है कोई? बस ठीक है। क्यों निकालना उसको? क्यों स्टोन निकालना चाहते हैं? क्या पता फंसी है, अभी अच्छा नहीं वर्क कर रही है, कैसे पता? आपको तो कोई फिर आप अपने पे विश्वास करेंगे या मशीन पे? बस आप उसके चक्कर में पड़िए, है ना? आप कल नहीं थे लगता है, तो कल तो मैंने बताया इतना कुछ। कल आप ये वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा।